हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें आज हम रासायनिक की 20वीं क्लास को कवर करेंगे। इससे पहले हमने ये सेकंड तक पढ़ लिया था। आज हम थर्ड नियम देखेंगे, गेल-लुसेक का नियम। गेल-लुसेक के नियम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा यानी स्थिर रहेगा। इस नियम के अनुसार नियम आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए P बराबर T। फोर्थ नियम देखिए, एवोगाड्रो का नियम। इस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैस के एक समान आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या में समानता होती है। गैस के दाब मापन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यानी गैस की दाब को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गैस है। गैस पर ये दाब दी जा रही है, तो जो ये वाली गैस है देखिए कितनी दूर दूर है ना, बहुत दूर दूर है। इसके अणु बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। इस वाली गैस पर जब दाब पड़ी तो इसके अणु थोड़े पास पास हैं, यानी सिकुड़ चुके हैं। तो पर जो इसमें परमाणु क्रमांकों की जो संख्या है, अणुओं की जो संख्या है वो बराबर होती है, वो समान अणुओं की संख्या रहती है। मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है और ये नाइट्रोजन गैस है। आपने दोनों गैसों को मिलाया है, तो जितने जैसे 6 मात्रा में इसको मिलाया है, 6 मात्रा में ही आपने इसको मिलाया है, तो 6 मात्रा के अंदर जितने अणु इसमें ऑक्सीजन में होंगे उतने ही अणु इस नाइट्रोजन में होंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आकार बड़ा या छोटा होगा बट अणुओं की संख्या समान होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, जैसे कि एक पिता की 2 संतानें, दोनों लड़के हैं, दोनों, एक मोटा है एक पतला है। तो उनमें जो मोटा है और पतला है वो उनका ये वाला भाग होया कि ये ज़्यादा है और ये कम उसमें फैला हुआ है, ये ज़्यादा उसमें फैला हुआ है। बट है तो वे एक ही बाप की औलाद। तो ऐसे ही इसमें है कि इसमें भी इतने ही अणुओं की संख्या है और इसमें भी इतने ही अणुओं की संख्या है। तो एक बात कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने संख्या होती है, यानी एक मॉलिक्यूल में कितने अणुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10 स्क्वायर 223, ये इसकी संख्या होती है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 5, डाल्टन का नियम। यह नियम 1802 में जॉन डाल्टन द्वारा खोजा गया था। इसमें जब अक्रिय गैस के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं और मिश्रण के साथ यह अप्रभावी होती है, यानी जो भी अक्रिय गैस होगी वो किसी भी गैस के द्वारा, यानी किसी भी स्वतंत्र गैस के द्वारा मिलाई जाएगी तो वह अक्रिय ही रहेगी, वो किसी भी अन्य गैस के साथ क्रिया नहीं करेगी। डायग्राम में देखिए ये P1 गैस है, ये P2 गैस है। P1 गैस, P2 गैस। अब P1 गैस को P2 गैस के साथ मिलाया, तो जब P1 और P2 को मिलाया जाता है, दोनों अक्रिय गैस होती हैं, तो ये मिक्स नहीं होती। कितना भी डब्बे को हिला लो, दाब दे लो, पर ये अलग ही रहेंगी। ये एक दूसरे के साथ क्रिया नहीं करेंगी, हमेशा अप्रभावी रहती हैं, यानी अलग अलग रहती है। एक डब्बे में भी आपको दिख रहे होंगे इनके मॉलिक्यूल, P1 के भी मॉलिक्यूल अलग चमक रहे हैं और P2 के भी मॉलिक्यूल अलग चमक रहे हैं, यानी ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये एक दूसरे के साथ क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि ये अक्रिय गैस है, ये अप्रभावीय होती है। अब यहाँ पर देखिए डाल्टन का आंशिक दाब नियम पहली बार किस गैस पर लागू हुआ, तो यह किस गैस पर लागू हुआ था, CO+H2 गैस पर यह लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए गैसीय मिश्रण, सभी गैसों के आंशिक दाबों का योग कुल दाब, यानी देखिए P क्या है, हमारी गैस है जिसमें हमने इतनी सारी अक्रिय गैस मिला दी है। P1 से लेके Pn तक हमने अक्रिय गैस मिलाई है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उसमें 1 गैस मिला लो, 2 गैस मिला लो, 3 गैस मिला लो, अगर अक्रिय गैस है तो वह क्रिया नहीं करेंगी। यहाँ पर देखिए बट
जो अक्रिय गैस है वह हमेशा अलग ही रहेगी, क्रिया नहीं करेंगी। ये ही आपको याद रखना है और यही इसका मेन पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे आदर्श गैस नियम। ये कौन से होते हैं? तो यह नियम मुख्यतः रूप से चार्ल्स बॉयल अवोगार्दो के नियम पर आधारित है। यह नियम में गैस के आयतन तथा उनके ताप एवं दाब की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? P से दाब, V से आयतन, N से मॉलिक्यूल की संख्या, R से गैस स्थिरता और T से टेम्परेचर यानी तापमान। यहाँ पर देखिए आदर्श गैस एक कल्पना है। आदर्श गैस क्या है? एक कल्पना। ऐसा रियल में होना पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए, जब दो गैस को मोल आपस में टकराएं बट बिना समय ना रहे तब ही वह आदर्श गैस होती है। इन्होंने क्या शर्त रखी है कि अगर दो गैसें उनके मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उन्हें बिल्कुल समय नहीं लगता। अब आदर्श गैस तो वह आदर्श गैस है, बट अगर आप ही खुद देखिए, अगर कोई दो गैस चल कर आ रही हैं और आपस में टकरा रही हैं तो कुछ ना कुछ सेकंडों का तो टाइम लेंगी, तो टाइम जरूर लिया जाएगा, इसलिए यह काल्पनिक है। जैसे लाइफ से रिलेट कीजिए, आपको आपकी मम्मा ने बोला है कि चलो इस दूध को आप उबालो, इस दूध को पकाओ बिना गर्म किए, तो आप माथा पकड़ लेंगे, आप बोलेंगे अरे मोम, जब हम दूध को पकाएंगे तो वह गर्म तो होगा ही ना, जब हम गैस पर रखेंगे टेम्परेचर तो उसमें लगेगा, वो गर्म तो होगा। तो और मम्मी क्या कह रही है कि बिना गर्म करे पकाए। तो इसी तरीके से आदर्श गैस होती है। आपने आदर्श बेटा बनकर उनकी बात समझ ली, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके की आदर्श गैस होती हैं कि नियम तो दे दिया बट वो काल्पनिक होगा, आप उसको सोच सकते हैं, कर नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए, जैसे खाना खाया बट पेट में न जाए, ये सर का एग्जाम्पल है जो सर ने दिया था कि खाना तो खाया आपने बट पेट में न जाए, यानी खाना खाओ बट पेट में न जाए तो आपके ऊपर आपको चक्कर आ जाएंगे, है ना। ये कैसी बात हो रही है कि खाना खाओ पर पेट में न जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसको ही बोलते हैं काल्पनिक, यानी ये जो हमारी आदर्श गैस होती हैं ये काल्पनिक होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, वह जिसके अणुओं के मध्य आकर्षक बल हो तथा वह नगण्य स्थान ये को होगा दोस्तों, ठीक है। नगण्य स्थान को घेरे आदर्श गैस होती है। सॉरी गाइस, नगण्य स्थान ना घेरे आदर्श गैस होती है, यानी आकर्षक बल है बट स्थान बिल्कुल भी ना घेरे तो इम्पॉसिबल। अगर कोई गैस है और दिख रही है तो वो स्थान जरूर घेरेगी, चाहे इतना सा घेरो, चाहे इतना घेरो, चाहे इतना घेरो, है ना, तो वो स्थान को घेरेगी। तो ये काल्पनिक है। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। नया टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, इनके प्रकार। पहला प्रकार होगा संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद कर, यानी दो या दो मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाए, उसको संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजक अभिक्रिया से हमें क्या मिलेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट। मान लीजिए ये बॉय है, ये गर्ल है। अब इस बॉय का जो रिश्ता है इस गर्ल के लिए गया और इन दोनों की शादी करा दी, तो अब ये क्या हो गए? एक हो गए। ये सब सर के ही एग्जाम्पल है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। तो पंडित जी वाला जो कि आप सब अब एक हैं, तो इस तरीके का है कि किसी भी दो चीज़ों से एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, CaC प्लस H2O। तो ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा चूना। और इससे क्या बनाया? इन CaCa प्लस H2O को मिलाकर हमने क्या बनाया? ये Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट 2। तो क्या बनाया हमने? एक ही प्रोडक्ट, एक इन दोनों से क्या बना? एक प्रोडक्ट बना।
यानी भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। इसमें कोई एकल यौगिक प्रकाश ऊष्मा विद्युत के प्रभाव से सरल भागों में बांटा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक गुड्डा है, ये एक गुड्डा है, इनसे तो अब क्या हुआ, देखिए इन दोनों की शादी हो गई थी, ये एक हो गए थे। अब इनकी नहीं बनी, क्या नहीं हुआ, इनकी नहीं बनी, तो ये है दोनों ने क्या हुआ, अलग हो गए, यानी एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। यहाँ पर देखिए, तो इसमें ऐसे ही होता है, जो गठन में होते हैं वे अलग हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2NaCl विद्युत अपघटन, जब इसमें विद्युत अपघटन किया गया तो 2Na अलग हो गया प्लस Cl2 अलग हो गया। ये क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन गैस है। तो इस तरीके से एक चीज से दोनों अलग हो गए, किस अभिक्रिया से, तो विद्युत अपघटक से। और जब भी आपको ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो इस चिन्ह का क्या अर्थ होता है कि गैस बाहर निकल गई। यानी किसी भी प्रोडक्ट से जब भी कुछ चीज़ें अलग होती है और किसी भी एक चीज़ के आगे ऐसा चिन्ह लगा हो तो आपको समझ जाना है कि ये वाली गैस बाहर निकली है। तो जो हमारी ये वियोजन अथवा अपघटन की अभिक्रिया है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मीय के आधार पर वियोजन। किसी चीज़ को ऊष्मा देने पर वह टूट जाती है तो कौन सा वियोजन रहेगा, ऊष्मीय वियोजन रहता है। CaCO3, जब इसको हम ऊष्मा देते हैं तो यह CaO प्लस CO2 में टूटती है। CaOCO3 क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और कार्बन और डाइऑक्साइड इससे बाहर हो जाती है, गैस निकल जाती है। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है अंडे के कवच में, मार्बल संगमरमर के पत्थर में, चौक में, मोलस्का संघ के जवों के बाहर कंकाल में, जैसे रेत में वे छोटे छोटे शंख। आपने देखा होगा कभी कभी रेत में जो छोटे छोटे से शंख निकलते हैं, जिससे आप लोग बचपन में बहुत खेले होंगे वे। अब ये सब गर्म ऊष्मा होने पर टूटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी, प्रकाश अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में अलग होना, यानी किसी को भी जब हम सनलाइट देते हैं तो उसके बाद जो गैसों में वो टूटता है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए 2AgBr, ये क्या होगा हमारा, सिल्वर ब्रोमाइड। अब जब इसको सनलाइट दी गई है तो ये 2 भागों में टूट गया है, 2Ag प्लस Br2, और Br2 ब्रोमीन, यानी बाहर हो गई, गैस बाहर हो गई। और Ag का क्या अर्थ है, सिल्वर यानी चांदी। इसका कलर कैसा होता है, तो ग्रे कलर का होता है, धूसर रंग भी बोलते हैं इसको हिंदी में। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सी गैस होगी, ब्रोमीन गैस होती है। यह द्रव्य धातु है, पर इस कंडीशन में यह गैस रूप में बाहर निकलती है। यानी जब ये द्रव्य रूप में सामान्य रहती है, बट जब इस कंडीशन में सनलाइट देकर इसको बाहर किया जाता है तो ये गैस के रूप में बाहर आती है। ठीक है, सी देखिए विद्युत अपघटन। इसमें एग्जांपल देखिए 2NaCl, और जब इसको हम विद्युत देते हैं तो यह टूटता है 2Na में प्लस Cl2 में, कैलोरीन में और सोडियम में। तो ये क्या है, नमक का फॉर्मूला है, आप सब जानते हैं। और इसको विद्युत देंगे तो कैसे होगा, तो यह सोडियम, और सोडियम का वास्तविक नाम क्या होता है, नेटूरियम सोडियम कहते हैं। और यह क्या है, कैलोरीन। यहाँ पर ये देखिए चिन्ह आपको मैंने बताया था, तो कैलोरीन का चिन्ह है, तो यह गैस बाहर हो गई है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो आप यहाँ पर जानिए। कौन सी अभिक्रिया में संयोजित है, तो कौन सी अभिक्रिया में संयोजित है, यहाँ पर देखिए जब हम यानी कौन सी क्रिया में
संयोजित अभिक्रिया है तो आपको बताना है MO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, और जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये एकल उत्पाद बनता है, तो यही है। ठीक है। और उन्होंने पूछा वियोजन अभिक्रिया कौन सी है, तो अब बताएंगे जब एकल उत्पाद से दो गैस आपस में टूट जाती हैं तो क्या होता है, वियोजन यानी वियोग होता है। तो गाइस इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं जो कि सर ने बना के बताया था, तो मैंने भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपने यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। टाइप ऑफ 2, इसमें दो प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ। अब तीसरा बंधन के बीच में आता है तो यह इसकी वाइफ को लेकर भाग जाता है, और ये दोनों अब क्या हो गए, ये दोनों एक हो गए और ये वाला अलग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है, ये एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है। अब ज़्यादा क्रियाशील कौन है, मान लो इसकी भी सरकारी नौकरी है और इसकी भी सरकारी नौकरी है, तो इस लड़की ने क्या सोचा कि ये सरकारी नौकरी वाला तो मैं इसके साथ चली जाऊँगी, तो इन दोनों ने सरकारी नौकरी वालों ने अपना जोड़ा अलग बना लिया और ये दोनों चले गए यहाँ पर, है ना। और जो बचे यानी ये और ये, इसका भी घर खाली है, इसका भी घर खाली है, तो इन दोनों ने क्या कहा कि ये दोनों तो चले गए, अब हम दोनों भी अपना घर बना लेते हैं, तो इन दोनों ने ये दोनों एक हो गए और इन्होंने अपना घर बना लिया। तो इस तरीके से होता है। ये ज़्यादा क्रियाशील थे तो पहले ये चले गए और कम क्रियाशील वाले यहीं पर रह गए, फिर कम क्रियाशील वालों ने भी अपना ग्रुप बना लिया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए एकल विस्थापन। एग्जाम्पल 2HCl प्लस 2Na, और इससे क्या बनाया, तो ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो सोडियम ने इसमें से Cl यानी क्लोरिक ले लिया है, और ये दोनों क्लोरिक और सोडियम एक हो गए और इन्होंने किसको छोड़ दिया, 2H को यानी 2 हाइड्रोजन को, तो यह अलग हो गया और यह हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब द्विविस्थापन देखिए, द्विविस्थापन कैसे होता है, गैसों में HCl यानी हाइड्रोजन का क्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों ने क्या बनाया, NaCl प्लस H2O। अब ये देखिए इसमें से ये NaCl के साथ हो गया और ये जो OH है ये इस H के साथ हो गया, तो क्या बन गया HH 2H और यहाँ पे ये क्या रह गया था O, तो यह यहाँ हो गया O और ये क्या बन गया H2O यानी वाटर, और इसने Na सोडियम ने Cl को अपने साथ ले लिया और इन्होंने क्या बना लिया NaCl यानी नमक, सोडियम क्लोरिक। तो ये क्या थी हमारी द्विविस्थापन। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त हो चुकी है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF आपको वर्तिका 1 चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर वर्तिका 1 से सर्च करना और उस पर हाई PDF का मैसेज करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 21वीं क्लास को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।